दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो घर बनाने का सफ़र शुरू कर रहे हैं या उनका घर बन रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। और वो है हमारे घर की वॉल्स बनाते समय। जब हमारी ब्रिक वॉल्स बनाई जाती हैं तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। एक तो ये कि हमें उनकी जो थिकनेस है वो कितनी रखनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी थिकनेस रखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि आपने देखा हो कि घर में कुछ वॉल्स 9 इंची की दी जाती हैं, कुछ वॉल्स या कुछ जगह पर 4 इंची की वॉल्स भी दी जाती हैं, कुछ लोग उसको 4.5 इंची भी कंसिडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सी वॉल देनी चाहिए। क्या हम अपने पूरे घर में 9 इंची की बजाय 4.5 इंची या 4 इंची की वॉल्स देने से काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा, कहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं बहुत सी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग को नहीं पता होता तो वो कुछ लोग अपना कॉस्ट कटिंग भी करने के चक्कर में कुछ गलतियां कर देते हैं, और कुछ लोग ना जानकारी होने की वजह से काफ़ी बजट भी आपका बढ़ जाता है। तो ये वीडियो देखना आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कोई भी घर को बनाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि उस स्ट्रक्चर में या उस घर में कोई भी आपका कॉलम नहीं होता, ना ही कोई बीम होता है। जो हमारी स्लैब होती है वो दीवारों के सहारे ही या दीवार जो हमारी वॉल्स होती है उनके सहारे ही टिकी होती है। तो उस कंडीशन में तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको 4.5 इंची की वॉल या 4 इंची की वॉल नहीं देनी चाहिए, उसमें आपको 9 इंची की वॉल्स ही देनी चाहिए, चाहे वो आपकी अंदर की वॉल्स है या बाहर की वॉल्स है, क्योंकि वो लोड सारा हमारा वॉल्स पे टिका है। और जब कोई सेटलमेंट होता है, कोई भी ज़मीन बैठती है तो दीवार हमारी बहुत ही आसानी से बैठ जाती है, तो हमारी स्लैब पे कोई दिक्कत ना, इसलिए 9 इंची की वॉल्स देना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं 9 इंची की वॉल एज़ कम्पेयर टू 4 इंची की वॉल्स की तुलना में तो कम ही सेटलमेंट में बैठेगी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि जब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जैसे कि आज के समय की बात करूँ तो आज के समय में 10 में से 8 लोग तो हर कोई फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ ही जा रहा है, यानी कि अपने घर में वो कॉलम भी दे रहे हैं आरसीसी, स्लैब में बीम भी दे रहे हैं, और स्लैब तो हमारी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जो वॉल्स होती है हमारी, वो लोड हमारा वॉल्स पे ना आके कॉलम, फुटिंग और जो हमारा बीम के सहारे ट्रांसफर हो जाता है अर्थ पे। तो उस कंडीशन में हमें कुछ चीज़ें जगह पे हम चेंज कर सकते हैं, जिससे हम अपने बजट को कम कर सकते हैं और एक सही तरीके से हम अपने घर में वॉल्स दे सकते हैं, और उससे कहीं ना कहीं हमें भी फायदा ही होगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो क्या करते हैं वो कुछ जगह पे, हमें ज़रूरी नहीं कि 4 इंची की वॉल देना चाहिए, बट वो दे देते हैं और वो आगे नुकसान भी होता है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो वैसे तो जैसे मैं आपको बोलूँ पर्दे का काम करती है फ्रेम स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वॉल्स रहती हैं, बट यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं पर आउटर वॉल जो हमारी दी जाती है, जिसको घर की मेन वॉल्स भी बोलते हैं, तो उसमें 9 इंची की बजाय वो 4.5 या 4 इंची की वॉल्स दे देते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक वर्ड बोला था कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई आउटर वॉल है तो सेफ्टी पर्पज से क्या है ना कि चोट से बचने के लिए हमें 9 इंची की बजाय 4 इंच और 4 इंची की बजाय 9 इंची की दे देनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि देखो चोर को तोड़नी होगी वॉल तो वो 9 इंची की भी तोड़ देगा और 4 इंची की भी तोड़ देगा, बट वो रीजन हम टेक्निकली सोचते हैं। देखिए 9 इंची की वॉल्स मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा कि आउटर वॉल ना दें या जो मेन वॉल होती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे भी कंडीशंस आ जाती हैं, अगर आपका मतलब नियर अराउंड घर बने हुए हैं या फिर आपका कोई पड़ोस में भी घर बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आप 9 इंची की बजाय 4 इंची का दे सकते हैं। बट अगर आपकी कोई भी वॉल्स जो मतलब जो घर है और पास नहीं है, बैकेंट जगह खड़ी पड़ी है, चाहे वो प्लॉट है किसी का भी या कोई रास्ता गुजर रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा कहना कि वहाँ पे 9 इंची की देंगे तो क्यों वो ठीक रहेगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बारिश होती है वो हमारा पानी डायरेक्टली दीवार पे पड़ता है और वो पानी को काफ़ी समय तक नहीं रोक पाती और घर में अंदर जल्दी से नमी आ जाती है, क्योंकि 4 इंची की वॉल कितना ही पानी को रोकेगी। कंटिन्यू बारिश रखने पे पानी पेनिट्रेट हो जाता है अंदर की साइड, और आपका जो पेंट पुट्टी होती है उसमें नमी सी आपको दिखने लगती है, वहाँ पे हमारी नमी सीलन बन जाती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, और कोशिश करूँगा कि मेन वॉल्स तो आप 9 इंची की दे, चाहे आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है या लोड वेरी तो आपको दे रही है। अभी बात कर लेते हैं, एक होती है हमारी पार्टीशन वॉल, जो हमारे घर के अंदर में किसी भी जैसे मान लीजिए 30 बाय 15 की जगह है तो उसमें आपने कुछ टॉयलेट्स बनाई, तो हमारा ऐसा है ना कि बीच में जो पार्टीशन हम कर रहे हैं वही हमारी पार्टीशन वॉल दी जाएंगी और उन्हीं को हम पार्टीशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है 9 इंची की बजाय 4 इंची की वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ध्यान ये रखनी होती है। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, कोई लोबी है, कोई काफ़ी बड़ी लेंथ में दे रहे हो तो वहाँ पे अवॉइड करें।
देखो ध्यान रखना ये होता है कि जब आप 4 इंची की वॉल्स दे रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि उसकी हाइट ज़्यादा तो नहीं जा रही है, पहली चीज़, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि उस वॉल्स पे विंडो या फिर डोर्स ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, ये चीज़, क्योंकि वॉल्स हमारी जो है वो ज़्यादा मतलब देखा जाए तो लोड नहीं ले पाएगी और वो लोड वेरिंग भी नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो उसमें क्रैक्स भी ज़्यादा आती हैं घर की 4 इंची की वॉल्स में, तो ये ध्यान रखें। और हमारी जो 4 इंची की वॉल्स रहती है उसमें जो लिंटल बीम दिया जाता है या डोर बीम दिया जाता है वो पूरा ही आप डालें। जैसे आप देखते हैं कि किसी वॉल्स में दरवाज़ा है तो दरवाजे के ऊपर हम एक 7 फीट पे या 8 फीट पे, जो भी जिस भी तरीके से आपकी हाइट है उस पर हम एक बीम देते हैं ताकि जो लोड है वो चौखट पे ना आए, तो वो पूरी ही लेंथ में हमें देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ की बात करें तो एक बैंड भी हमारे दिए जाते हैं जो हमारी वॉल में दिए जाते हैं, हर 4-4 फीट पे हमें कंक्रीट की एक लेयर देनी होती है 3 इंची के आसपास, और उसमें सरिया हमें देनी होती है ताकि जो है एक हमारा जो है पार्ट हो जाए और सेटलमेंट ना हो, वॉल में क्रैक ना आए, वो डिवाइड हो जाए, लोड जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए बीम के माध्यम से पूरी वॉल पे। तो ये भी हमें ध्यान देना होता है, कुछ लोग नहीं करते, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। बाकी पार्टीशन दे सकते हैं, और जिस भी बाथरूम में या टॉयलेट में आपकी जिस वॉल्स पे ज़्यादा फिटिंग आ रही है, जैसे कि आप कंसील सिस्टम लगा रहे हैं जो कि अंदर दुबक जाती हैं सिस्टम्स, या सावल लगा रहे हैं, ज़्यादा फिटिंग है उस पर, तो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आप 9 इंची की ही वॉल्स दे तो काफ़ी ठीक रहेगा। बाकी या तो आप प्लम्बर को भी आप बता सकते हैं कि ज़्यादा कटिंग ना करें, तो भी आप काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें 9 इंची की ही दें, तो ये चीज़ें। और देखो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी जगह पे आप 9 इंची की कर सकते हैं और 4 इंची या 9 इंची में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कहाँ पे हमें कौन सी वॉल देनी चाहिए। आउटर में हमें 9 इंची ही देखनी चाहिए, ये मेरी आपसे राय रहेगी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे गलती भी करते हैं। और जैसे मान लीजिए जिस वॉल्स पे ज़्यादा विंडो डोर है तो वहाँ पे भी हम 9 इंची की दें तो ठीक रहेगा, और 4 इंची की जहाँ पे पार्टीशंस हो रहे हैं, और पार्टीशंस भी जहाँ हो रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें, जैसे मान लो कि ज़्यादा लेंथ का पार्टीशन नहीं है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आप उसमें बीम भी दें, बट अगर आपकी कोई ज़्यादा बड़ी लेंथ है तो उसमें बीम देना ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ। और जो डोर बीम दिया था वो पूरा ही आप दे देंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी बातें थी जो आपको घर में वॉल्स देते समय कहाँ पर 9 इंची दे सकते हैं, कहाँ पर 4 इंची, और 4 इंची दे रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट भी डिडक्ट होगी। ऐसा नहीं कि आप पूरे घर में ही 9 इंची की वॉल्स दे दें, ये फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए था, लेकिन अगर हम लोड बेयरिंग की बात करें जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी तो उसमें आपको 9 इंची ही देनी है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी मैं नहीं करना चाह रहा, बट छोटी सी चीज़ ध्यान रखें आप। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट में टाइप कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।